क्या दोबारा होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव? आखिर कहाँ 15 वोट गायब हो गए, कहाँ से चोरी हो गई, क्यों चोरी हो गई? ये क्रॉस वोटिंग का क्या मामला है? क्या सांसदों को ही जो है कुछ न कुछ खेल कर दिया गया उनके साथ? क्या है पूरा मामला? क्या एनडीए के उपराष्ट्रपति बन गए हैं पूरी तरीके से? क्या इंडिया गठबंधन हार गया है? ये तमाम सवाल सुनकर आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नाराज़ नहीं होना है, बस आपको तहकीकात करना है और समझना है कि ये मामला चल कहाँ रहा है। देखिए दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और एनडीए जीत चुका है, उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब राधा कृष्णन साहब को सौंप दिया गया जिम्मेदारी, वो मिल गया है और तमाम लोग जो हैं हिंदुस्तान के लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग और समर्थक लोग भी उनको बधाई भी दे चुके हैं कि मुबारक हो साहब, जाइए आप जिम्मेदारी संभालिए और हो सके तो निष्पक्ष काम कीजिएगा, जैसे कि धनखड़ साहब आखिरी वक्त में कर रहे थे। अब मामला है कि यहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग क्या कह रहे हैं, जानकार क्या कह रहे हैं, एक एक बात आपको बताते हैं। पहला, जो लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आलोक शर्मा जो प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता, आप जानते भी होंगे, उन्होंने कल यही कहा कि भाई साहब चलिए जो रिजल्ट आ गया वो तो ठीक है। अब जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी साहब को 300 वोट के आसपास पड़े, 15 वोट जो गायब हो गए, जो अमान्य साबित हो गए, ये क्यों हुए, इसका असली वजह क्या है, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। अब इसीलिए ये कह रहे हैं साफ शब्दों में, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब, कि भाई देखिए यहाँ भी वोटों की चोरी हो रही है। अब इस चोरी को इलेक्शन कमीशन बोलता क्यों नहीं है? यहाँ पे तो कम से कम सच बोल दे। ये तो कम वोटों का मामला है, 700 से 800 वोट पड़े थे और उसी की संख्या थी, या 385 पे बहुमत था और बहुमत मिला भी। तो ये इतना सा मामला में जब वोटों की चोरी हो रही है, वोटों में धांधली हो रही है, फिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग को शर्म हया नहीं है? क्या चुनाव आयोग को थोड़ी सी अकल है कि नहीं? तो ये सवाल आलोक शर्मा जी उठा रहे हैं और यही बात जो है दरअसल संजय राउत भी कह रहे हैं और विपक्ष के सांसद भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हर जगह हैरान हैं कि जब हमारे सांसद इतने थे, 315 से 25 के आसपास थे, फिर हमारा 15 वोट गायब कहाँ से हो गया? तो ये सवाल आ रहा है और ये सवाल जिम्मेदारी भरा भी है। और दर्शकों समझिए कि ये अगर इस तरीके से होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये संवैधानिक चुनाव है, कितनी अहमियत है इसकी। मोदी जी गए, राहुल गांधी गए, सोनिया, तमाम लोगों ने वोट किया, तमाम सांसदों ने गया, कुछ निर्दलीय सांसदों ने बैकफुट पर आ गया और बहुत सारे लोगों का निजी मामला था और सबका हक है कि भाई जो जिसको दे दे। लेकिन अगर इतना में भी अगर अमान्य साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, 15 वोटों का अता पता नहीं होता, तो आप बताइए सवाल किससे होगा? यही बात तो वो पूछा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब दोबारा चुनाव कराएंगे क्या? उपराष्ट्रपति चुनाव रद्द होगा क्या? फिर से जो है वोटिंग होगी क्या? लोगों के सामने सच आ पाएगा? अब मुझे 2-3 बातें समझ में नहीं आता है, वो ये सीधा कि इस देश में जब इतना सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों या कुछ भी हो, फिर चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों नहीं कोई चीज़ करा पाता है? चाहे वो बैलेट से कराएं या ईवीएम से कराएं या किसी मशीन से कराएं, भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष तरीके से कराएं ना। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग ही लड़ने के लिए चला आता है, चुनाव आयोग डिफेंड करने चला आता है। तो यही तो दिक्कत है इस देश में। जब इस देश का सिस्टम, कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्था ही सुरक्षित और निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो लोग चिल्लाकर किससे सवाल पूछेंगे? और यही चीज़ों को लेकर आज सोशल मीडिया पर जो है सियासी गलियारों में घमासान मच गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को लेकर। अब आपने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता नेता ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा कि फिर यहाँ भी चोरी हो गई और इसी के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है। तो अब लोगों को सच का पता कैसे चले, ये सबसे बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव मजाक तो नहीं है। अब देखिए धनखड़ साहब कहाँ गायब हो गए, ये भी सवाल है। आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेल हुआ कैसे था। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आया उस पर लोगों को कन्फ्यूजन है, दिक्कत है और कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको दोबारा कराने की मांग उठती जा रही है। जिस तरीके से 15 वोट गायब हुए, 15 जो है अमान्य घोषित हुए, उसके खिलाफ अब सियासी गलियारों में घमासान मच गया, कोहरा मच गया कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यों वोट चोरी हो रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी छोड़ की बात को लेकर पूरे बिहार में यात्रा उन्होंने किया और लोगों का समर्थन भी उनको मिला। चुनाव आयोग पर वैसे ही भदेरे सवाल है, जवाब देने की औकात उनमें बची भी नहीं और जवाब कैसा आता है बचकाना वो हमारा आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब ये जो एसआईआर आप करा रहे हैं, जो दस्तावेज 11 दिए हैं उसमें 12 इंक्लूड कीजिए, आधार कार्ड को कीजिए, और करना पड़ा। बहुत घमंड दिखा रहे थे, अकड़ दिखा रहा था चुनाव आयोग, उनको चूर चूर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये जो फैसला आया है, ये जो नतीजे आए हैं, ये जो सीपी राधाकृष्णन साहब जीत गए हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी साहब जो हार गए हैं, वो चलिए अपनी अपनी जगह, लेकिन वोट गायब कहाँ हो गए? सांसदों का वोट गायब हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसी को लेकर जो है अब घमासान होना शुरू हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल मेरा भी चुनाव आयोग से। हरियाणा में जब चुनाव होता है वहाँ पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, और उसके बाद जब महमूद पराचा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और जब चोरी इनके रंगे हाथ पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन कानून को बदल देते हैं। भाई साहब अगर आप सही थे, आप जो है बेईमान नहीं थे, फिर आपने कानून को क्यों बदल दिया? अब जब सवाल आपसे किया जा रहा है और आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब दरअसल आप सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए, आप सबूत दे दिया जाए, आप सार्वजनिक कर दें, तो आप कहते हैं कि ये महिलाओं का निजता का हनन है। मतलब ऐसी बेतुका और घटिया बात चुनाव आयोग कर रहा है कि लोगों को समझ ही में नहीं आ रही कि ऐसा बचकाना बात कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। अब देखिए कितना संवैधानिक पद है, ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ हम और आप जान रहे हैं। उनकी कुर्सी छीन ली गई, उनको इस्तीफा लिया गया और उनका बीमारी का हवाला दिलवाया गया, ये हम सबके सामने। फिर से उसके बाद जो है उपचुनाव हुए और अब जो है सीपी राधाकृष्णन साहब जीत गए। अब 15 वोट की जो चोरी हुई या धांधली हुई या अमान्य घोषित हुई या गायब हुआ, अब जो विपक्ष सवाल उठा रहे थे, ये तो जवाब चाहिए ना। और इसीलिए लोगों के मन में शक है, सवाल है कि ये देखिए ये सिर्फ एक दिन का मामला था, तब इतना बड़ा सवाल हुआ। और इतना जब बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं और वहाँ जब दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, सच सामने नहीं आएगा, तो चुनाव आयोग पे सवाल उठेंगे ना। फिर उनके जो शक जो है, उनकी जो निष्पक्षता है, उस पर तो सवाल तो उठेगा ना। इसको दुरुस्त कौन करेगा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए। जो अब इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है वो तो जायज़ है। अब इस पर देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है या चुनाव आयोग क्या देता है कि 15 वोटों का खेल कैसे हुआ, किस तरीके से ये घमासान मचा हुआ है, ये इसके पीछे का असली सच क्या है। ये तो आप लोग जानते हैं कि बेईमानी हुई या क्या खेल हुआ या नहीं हुआ, अमान्य कैसे घोषित हुआ, ये असली वजह अभी कैमरे पे नहीं आया है। अब देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोगों ने बधाई तो दे दिया है। क्या दोबारा चुनाव संभव है? इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब कर रहे हैं। जैसे वीडियो आ जाता है हम आपको सुनाएंगे कि वो उनका क्या कहना है इस पर, क्यों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला। लेकिन दर्शकों, आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग अलर्ट हो जाइए। जो भी संवैधानिक पद है जो उसका गैर इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, उन सब से सतर्क हो जाइए। आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, क्योंकि संवैधानिक पद ठीक है, सिस्टम ठीक है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग आजकल बिक जा रहे हैं, वो बेईमान बैठ रहे हैं। तो उन पर आप जो है ईमानदारी से भरोसा मत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। कोई गलत हो रहा था, गलत के खिलाफ सही हो रहा तो फिर ठीक है, देश हित में हो रहा तो कोई बात नहीं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, हम और आप जान रहे हैं कि सरकार और सरकार के मंत्री किस तरीके का गुल खिला रहे हैं। देखिए नेपाल में कितनी तंगी आई और क्या हालात हैं। उम्मीद है कि ऐसा देश में ना हो, और बेहतर है कि जो वोट चोरी हो रही है या करवाया जा रहा है, इनके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हो, निष्पक्ष हो। और उम्मीद है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हो, जो रिजल्ट आए वो निष्पक्ष हो, जो 15 वोटों का जो खेल हुआ है उसके असली सच लोगों के सामने रख दे। लेकिन इस मसले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फीवर न्यूज़। नमस्कार।